गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण और एनवायरनमेंट। इस लेसन से रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये कहते हैं ना कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। इसलिए अभी आपके पास जो भी समय बचा है फुल एनर्जी लगा दीजिए तैयारी करने में, क्योंकि समय बीत जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। कि कहते हैं ना कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसलिए अभी आपके पास जो भी समय मिला है फुल एनर्जी लगा दीजिए ताकि आपका अच्छा स्कोरिंग हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला कि व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बताना है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बताना है। सही आंसर के लिए क्या होना चाहिए सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड एटसेट्रा ऑफ द एनवायरनमेंट, बताना है कि जो तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण के क्या है बताना। ऑप्शन यहाँ पे दे रखे, ऑप्शन ए है कि जैविक कारक हैं, ऑप्शन बी है कि मृदीय कारक है, ऑप्शन सी है भौतिक कारक है, ऑप्शन डी है कारक नहीं। बताना सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भौतिक कारक यानी फिजिकल फैक्टर्स, यानी जो तापमान, वर्षा, पवन आदि जो यहाँ पे क्या दे रखा है, तापमान, वर्षा, पवन आदि क्या है, एक भौतिक कारक है यानी फिजिकली फैक्टर है। सही आंसर क्या होगा, भौतिक कारक फिजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, बताना है कि इनमें से कौन सा क्या है कृत्रिम परितंत्र, बताना है कि इनमें से कौन से कृत्रिम परितंत्र है। ऑप्शन है कि तालाब पौंड है, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी है खेत, ऑप्शन डी है वन। बताना है कृत्रिम आर्टिफिशियल कौन सा है। सही आंसर करिए कौन सा सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फील्ड, यानी खेत का एक आर्टिफिशियल क्या है इकोसिस्टम है। खेत को जो ह्यूमंस जो आदमी बनाता है इसको बोलते हैं हम लोग कृत्रिम, और जो खुद क्या होता है अपने आप बना है उसको बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक। तो ये जो खेत है, खेत तो कौन बनाया है, खेत एक आदमी ने ह्यूमंस यानी मानव के द्वारा बनाया गया क्या है एक खेत, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम कृत्रिम परितंत्र बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मैन मेड इकोसिस्टम, बताने कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित, इनमें से कौन सा मानव निर्मित परितंत्र है, कौन सा होगा। ऑप्शन ए है नदी, नदी को तो मानव नहीं बनाया नहीं होगा, वन को भी मानव नहीं बनाया है। ऑप्शन सी है फसली क्षेत्र यानी क्रॉप एरिया, ये क्या हो सकता है, ये मानव बनाया, ये जो फसल उत्पादन के लिए जो क्रॉप एरिया कौन बनाया, मानव बनाया, इसके मत बोलेंगे इसको मानव निर्मित परितंत्र है। और ऑप्शन डी है ओशियंस यानी महासागर को भी मानव नहीं बनाया। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी फसली क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या दे रखा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, बताना है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक इकोसिस्टम है। प्राकृतिक मीन्स जो मानव निर्मित नहीं है, जो खुद ब खुद क्या है वो बना है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक सिस्टम। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है देखिए। निम्न में कौन सा प्राकृतिक परितंत्र मीन्स जो प्रकृति द्वारा निर्मित जो मानव नहीं बनाया है। ऑप्शन ए है नदी रिवर, ऑप्शन बी है बगीचा, ऑप्शन सी है खेत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होना चाहिए, प्रकृति क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिवर, यानी जो नदी है नदी को मानव नहीं बनाई, खुद ब खुद जो प्रकृति द्वारा संरचित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सब्सटेंसेस दैट कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स बाय बायोलॉजिकली प्रोसेस आर कॉल्ड, बताना है कि ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं क्या कहलाते हैं। सही आंसर करिए क्या क्या आंसर होना चाहिए। ऑप्शन है कि जैव निम्नीकरण है, ऑप्शन सी अजैव निम्नीकरण,
ऑप्शन सी है निम्नीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या करिए, कौन सा सही आंसर होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव निम्नीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, बताना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है के लिए उत्तरदायी गैस का नाम, मतलब आपको गैस का नाम बताना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है कि O2, ऑप्शन बी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, NH3 या फिर नाइट्रोजन N2। सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है उस गैस को बढ़ाने के उत्तरदायी कौन सा गैस का यहाँ पे? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर क्या होगा? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिएगा द केमिकल डेट द कोजेस बायोमैग्निफिकेशन, बताना है कि जैव अवधन करने वाला रासायन का नाम बताना है। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन है ATP, ऑप्शन बी है CBC, ऑप्शन सी है ADP, ऑप्शन डी है DDT यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। बताना सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? DDT यानी फुल फॉर्म क्या होता है इसका? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है कि जो टाइगर्स क्या है? आर कंज्यूमर, बताना है कि जो बाघ उपभोक्ता है, बताना है प्रथम पोषी स्तर के फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का होता है। नेक्स्ट ऑप्शन कर बढ़िए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दे रखा है, देखिए द्वितीय पोषी स्तर का सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ऑप्शन सी है तृतीय पोषी स्तर का थर्ड ट्रॉपिक लेवल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बाघ के बारे में बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पोषी स्तर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंसेस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल्स, बताना है कि इनमें कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल्स है, इनमें से कौन सा जैव अनिम्नीकरण है। सही आंसर करिए, कौन सा सही आंसर होना चाहिए? ऑप्शन है कागज है, ऑप्शन बी सूती कपड़ा, ऑप्शन सी है चमड़ा, ऑप्शन डी है अपमार्जक। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपमार्जक। कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, अपमार्जक। क्या है वो? जैव अनिम्नीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड, जो प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहलाते, मतलब क्या कहते हैं उसको? ऑप्शन है शाकाहारी, ऑप्शन बी है मांसाहारी, ऑप्शन सी है सर्वाहारी, ऑप्शन डी है अपघटक। सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाकाहारी। यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग शाकाहारी कहते हैं। जैसे शाकाहारी में कौन? जैसे डियर, हिरन हुआ, बकरी हुआ, ये सब किस में आते हैं? सब प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि डियर आर फाउंड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, बताना है कि जो वन पारिस्थितिक तंत्र में जो हिरन होते हैं किस श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन ए बता रहा है कि उत्पादक में, प्रोड्यूसर्स, बी में प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स, ऑप्शन सी है द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या फिर ऑप्शन डी है तृतीय उपभोक्ता ने टर्शियरी कंज्यूमर। सही आंसर क्या होना चाहिए? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो हिरन के बारे, जो हिरन है, हिरन किस श्रेणी में आता है? तो हिरन आता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता में। नहीं, कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? देखिए इधर का ऑप्शन नंबर बी में जो हिरन किस में आता है? हिरन आता है प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राइमरी कंज्यूमर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि हु एमोंग द फॉलोइंग इज प्रोड्यूसर, इनमें से कौन सा उत्पादक है, बताना है। ऑप्शन है कि सर्फ स्नेक, ऑप्शन बी है मेढक, ऑप्शन सी है ग्रास होपर, और ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, देखिए ऑप्शन डी में क्या दे रखा है? ऑप्शन डी दे रखा है घास यानी ग्रास। तो सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ग्रास, यानी जो घास को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको घास को बोलते हैं हम लोग उत्पादक। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग उत्पादक बोलते हैं। सही आंसर क्या होगा? उत्पादक, यानी जो घास को हम लोग बोलते हैं उत्पादक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोले कि एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर्स, बताना है कि जो अपघटक, एक आपके क्या बताना है? एक उदाहरण बताना, अपघटक एक उदाहरण बताना है आपको। ऑप्शन ए दे रखा है कि कवक, फंगी, ऑप्शन बी है गाय,
ऑप्शन सी बाघ है, ऑप्शन डी है घास है। तो बताना सही आंसर क्या होगा, आपको बताना अब घटक कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कवक यानी फंगी। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि Who among the following is an omnivorous? बताना है कि इनमें से कौन सा सर्वाहारी की बात करें ना, omnivore यानी इनमें से कौन सा सर्वाहारी है। तो सर्वाहारी में जो शाकाहारी भी और मांसाहारी दोनों को क्या होता है सर्वाहारी, उसको बोलते हैं जो शाक पात साग सब्जी भी खा लेता है और मतलब मांसाहारी भी है, उसको बोलते हैं हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं। तो सही आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए है कुत्ता दे रखा, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी लोमड़ी या फिर ऑप्शन डी हिरन। तो हिरन क्या है, हिरन एक शाकाहारी है और लोमड़ी क्या मांसाहारी है, लायन भी क्या है मांसाहारी। बट ये जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कुत्ता के बारे, तो कुत्ता क्या है, कुत्ता एक सर्वाहारी प्राणी है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जो कुत्ता है क्या है, कुत्ता सर्वाहारी है। सही आंसर क्या होगा डॉग कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बताना कि ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं क्या कहलाते हैं बताना है आपको। तो जो हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, ऑप्शन ए दे रखा है कि उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी अपघटक डिकम्पोजर्स, ऑप्शन सी उपभोक्ता द कंज्यूमर, ऑप्शन डी है आहार श्रृंखला फूड चेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, यानी जो हरे पेड़ पौधे को क्या कहते हैं हम लोग उसको उत्पादक बोलते हैं, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 7 बताना है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव बाय द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट इज स्पेंट इन कन्वर्टिंग इट इनटू फूड एनर्जी। बताना है कि जो हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करता है। सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी है 100%, ऑप्शन सी है 10% या ऑप्शन डी है 0.1%। सही आंसर क्या होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1%। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 18 बोल रहा है कि यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस वुड बी द मस्ट बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट। बताने की निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे लाभदायक होगा। बताना है कि जो पर्यावरण के लिए सबसे लाभदायक कौन सा होगा। ऑप्शन है थर्मोकोल के डिस्पोजल कप का बता रहा है, ऑप्शन बी है प्लास्टिक के डिस्पोजल कप, ऑप्शन सी है मिट्टी के डिस्पोजल, ऑप्शन डी है कागज के डिस्पोजल कप का। तो बताने सही आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा कागज के डिस्पोजल कप, डिस्पोजल पेपर्स ऑफ कप्स। ये क्या होगा पर्यावरण के लिए क्या होगा, ये सबसे लाभदायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 बोला कि विच ग्रुप कंटेन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बताना है कि इनमें से किस समूह अजैव निम्नीकरण क्या है पदार्थ है। बताना आपको अजैव निम्नीकरण पदार्थ इनमें से कौन सा। सही आंसर करिए क्या होगा, घास फूस और चमड़ा। क्या होता है, ये सड़ता है मीन्स क्या होगा, ये जैव होगा क्योंकि वो ये सड़ जाता है। नेक्स्ट है आपको बताना है कि अजैव की बात कर रहा है। नेक्स्ट है घास लकड़ी प्लास्टिक, हम देखिए प्लास्टिक तो क्या होता है वो सड़ता नहीं है। नेक्स्ट है फल के छिलके है, केक भी क्या सड़ जाता है, केक लकड़ी का भी सड़ जाता है, यानी वो अजैव कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी घास लकड़ी और प्लास्टिक क्या है, ये आपका अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ फूड चेन। बताना है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। बताना आहार श्रृंखला का निर्माण कौन से करते हैं। यहाँ पे देखिए घास गेहूं आम, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें घास, घास को कौन खाती है बकरी, और बकरी को मानव, यानी ये हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ये हो सकता है क्योंकि आहार श्रृंखला यहाँ पे पर, क्योंकि जो घास है घास को कौन खाती है, घास को खाती है बकरी, घास को कौन खाती है बकरी और बकरी को मानव। ऑप्शन सी की बात करें तो बकरी गाय ये तो होगा नहीं। ऑप्शन डी घास मछली बकरी भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी घास बकरी और मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर 21 बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर। बताना है कि इनमें से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। बताना है कि जो पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं क्या कहलाते हैं। कपड़े के थैले का उपयोग, सही बात है, ये करना चाहिए। मतलब पंखे न चलाना, बिल्कुल सही बात है। स्कूटर पर विद्यालय न जाकर पैदल जाना, ये भी सही बात है। यानी इनमें से सभी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 21 हमारा पर्यावरण और एनवायरनमेंट का ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अपने श्रद्धा से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।